पटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमेश शौकीन ने आज द्वारका के सेक्टर 10 अपार्टमेंट में नुक्कड़ सभाएं की, जहां पर अपार्टमेंटों ने अपना समर्थन सुमेश शौकीन को दिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहीं अपार्टमेंट के लोगों ने कुछ अपनी समस्या भी सुमेश शौकीन को बताई। वहीं सुमेश शौकीन ने उनको कहा कि अगर आप लोगों का समर्थन मेरे साथ है और जीत कर आता हूँ तो जो भी अपार्टमेंट की समस्या है उनको जल्द से जल्द पूरा करवाऊंगा। वहीं सुमेश शौकीन को सुनने के लिए अपार्टमेंट के सभी लोग अपने पार्क में आए, जहां पर एक नुक्कड़ सभा की गई। वहीं सुमेश शौकीन ने अपनी पार्टी के और अपने मैनिफेस्टो भी बताए कि हमारी पार्टी और मैं अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य करूँगा। वहीं सुमेश शौकीन ने अपने पिछले 5 साल के विकास कार्य भी गिनवाए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुमेश शौकीन एवं अपार्टमेंट के लोगों ने हर खबर की टीम से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। सुमेश शौकीन जी, क्या कहेंगे? जिस तरह मैं देख रहा द्वारका के अपार्टमेंट है और वहाँ पे छोटी छोटी नुक्कड़ सभा हो रही, और आज देख रहा सेक्टर 10 में बड़ा अच्छा आशीर्वाद यहाँ को देखने मिला। आज प्रेरणा अपार्टमेंट ने मीटिंग रखी, उसके एडजॉइनिंग के कुछ प्रेसिडेंट्स भी और सोसाइटी के लोग भी आए यहाँ पर। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान और द्वारका में पहली बार इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि द्वारका बड़ी कंजर्वेटिव सी हमारी एलीट क्लास की वोटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस पे विश्वास भी नहीं करते और उनके कामों से बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे कार्यकाल में जो हमने काम किए और आज हमने प्रेरणा अपार्टमेंट में आकर जो बताया कि हमने आप लोगों के सोसाइटी की आवाज़ को विधानसभा में उठाया था और उसी की वजह से आज आप लोगों के कॉमन एरियाज में काम भी हो पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो प्रेरणा अपार्टमेंट में जो काम है या जो विभिन्न सोसाइटीज़ में जो काम है उनको एमएलए लेड फंड से अब हम करा सकेंगे। और हमारे को बड़ी खुशी है कि लोग हमारी बात को सुन रहे हैं और हमारे को विश्वास दिला रहे हैं कि इस बार आने वाले समय में वो मेरे पक्ष में वोट डालकर मुझे विधानसभा भेजने वाले हैं। और फिर मेरा दायित्व बन जाता है कि पहले ही साल में पूरे 15 करोड़ रुपए सिर्फ द्वारका के लिए। अपार्टमेंट के लोगों ने शायद कुछ कार्य पहले से ही आपको बता दिए। क्या है कि ऑब्वियसली कॉमन हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, हम परपक्ष नेता हैं, हमारे को पता है कि कहाँ पर जब हम जहाँ जाते हैं वहाँ के रेकी करके आते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमने करना है, तो वो ऑब्वियसली हमारे को पता है कि हर सोसाइटी में क्या क्या काम करना है। सुमेश जी को मैं देखा जहाँ भी मीटिंग हो या जनसभा हो उसमें एक ही आवाज होती है कि आप वोट ना डालो, घर पे रहो, अगर जाओ तो झाड़ू पे ही वोट। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम ये चाहते हैं कि काम करने वाले व्यक्ति को वोट दिया जाए। आज आप कोई भाई भतीजावाद करें वो ठीक नहीं है। आपको जो कैंडिडेट है, अब भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है मुझे नहीं लगता कि कोई जानता है। आप में से इतनी यहाँ पर हमारी जनता खड़ी हुई है, आप पूछ लीजिए किसी को कोई जानता हो तो। लेकिन सुमेश शौकीन को आप पूछेंगे, चाहे वो पावर में रहा नहीं रहा, चाहे वो सत्ता में रहा नहीं रहा, लेकिन हमने अपना संपर्क कभी नहीं छोड़ा। जब लोगों ने हमारे को बुलाया, जब हम लोगों के बीच में पहुंचे, जब हमने लोगों को बुलाया तो लोग भी हमारे मान सम्मान करने के लिए बीच में पहुंचे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, काम करना भी आता है, करवाना भी आता है और हम काम करवाएंगे। तो आप हमें ताकत दीजिए और जो छुट्टी मनाना चाहता है, वोट नहीं देना चाहता, छुट्टी मनाए। सुमेश शौकीन जी नया चेहरा भाजपा ने उठाया, सुमेश शौकीन जी को तो उसका लाभ होगा, क्योंकि सुमेश शौकीन जी पहले भी विधायक रहे और कंटिन्यू बीच में लोगों से मिलते भी रहे। मेरा भी नया ही चेहरा है, मैं कोई पुराना थोड़ी हूँ। मैं काम करने वाला इंसान हूँ, नया चेहरा है, नया निशान है और पब्लिक की डिमांड पे ये निशान लिया गया है, तो हम काम करें। जी सर, क्या कहेंगे? सुमेश शौकीन जी आपके बीच में आए। नहीं, हम लोग तो पहले से परिचित है, क्योंकि आप 2008 से 2013 तक हमारे विधायक रहे हैं और हमने उनके साथ में मिलकर के पहले भी काम देखा है। और द्वारका के अंदर जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे करवा चौथ का पावन पर्व आता था तो महिलाओं के लिए 300 400 लेडीज टेबल पर मेहंदी लगाती थी। हमारे सोसाइटी में ही सुमेश जी
3 या 4 बार आए हैं पहले कार्यक्रमों में, तो हम तो जानते हैं, परिचित हैं। और ये हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार हमारी पूरी सोसाइटी नहीं, आसपास के लोग भी, आसपास के सोसाइटी वाले भी 100% वोट डालेंगे। और जब जीत कर आएंगे तब अपनी बात रखेंगे। आज तो हमारा टाइम है। किसको डाल के आएंगे? आम आदमी पार्टी को, सोमेश शौकीन जी को। जी, आप क्या कहें? आ जाओ साहब, आ जाओ। देखिए, सुमेश शौकीन जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि अभी तक, अब मैं गॉडरेज सोसाइटी में रहता हूँ, हमारी सोसाइटी का दुर्भाग्य है कि किसी भी विधायक की नज़र उस सोसाइटी पर पड़ी नहीं। शायद ईशान कोट में पड़ता है। तो सुमेश जी की पड़ी हैं? सुमेश जी की पड़ी। उम्मीद है कि सुमेश जी की पड़ेगी, हैं? पक्की पड़ेगी। पक्की पड़ेगी। अगर और जिता के लाएगा तो पड़ेगी। अब जिता के सब लाएंगे लाएंगे जी। हाँ, क्या कहेंगे सर? हम बिल्कुल हम आम आदमी के साथ हैं। तन मन धन से बिल्कुल। या ऊपर के मन से? नहीं, तन मन धन से। 2360 फ्लैट है सर, छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है। मन से करवा दो, धन की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे? इस बार आम आदमी पार्टी से सुमेश शौकीन जी माने जीत ही नहीं रहे, बहुत ही भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। और द्वारका में जो इस बार सोसाइटी में, अलग अलग सोसाइटी में जो मीटिंग हो रही है, तो जो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, सोसाइटी वाले खुद कहते हैं वोट गिरेगी झाड़ू पे या नोटा पे। तो इस बार जो वोट है वो झाड़ू पे ही गिरने वाली है। देख के या पार्टी देख के वोट? चेहरा और पार्टी दोनों। सुमेश शौकीन जी वो पुराना चेहरा है और पार्टी वो है जो काम पे वोट मांग रही है। तो सुमेश शौकीन वो व्यक्ति है जो काम करने वाले व्यक्ति है। तो इस बार तो द्वारका से जो आज तक इतिहास नहीं हुआ, वो इतिहास रचने जा रही है। सुमेश शौकीन जी को बहुत भारी बहुमत से जिताने जा रही है। जी, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, जो आदमी काम करने वाला है और ईमानदार भी है और प्रोत्साहन दे रहा है कि काम बनेगा, करेगा, उनको वोट देना चाहिए। बिल्कुल जी, ये तो बहुत पुराने आदमी हैं, जमीन से जुड़े आदमी हैं, हमने देखा है इनको काम करते हुए, तो वोट तो इन्हीं को मिलेंगे। जी सर। नमस्ते। मैं तो पहली बार मिला उनसे, पर जो उनकी मैंने पर्सनैलिटी देखी तो उससे लगता है कि अच्छे जैसे बात करने में और सबका दिल जीतने में, मेरा ख्याल उस कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। और सभी जितने भी बिल्कुल मिलेगा और सबसे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुमेश जी के साथ हैं। जैसे उन्होंने वादा किया कि वो आएंगे और जो पुराने वादे हमारे साथ किए गए थे पहले सोसाइटी के साथ, वो पूरे करेंगे। तो हम इसी आश्वासन के साथ उनको वोट देंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ क्या वादे किए गए थे और सोसाइटी की ज़रूरतें क्या हैं, आज लोगों ने रखी भी हैं वो सामने। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो आएंगे और हमारे जो पुराने वादे किए गए हैं उनको निभाया जाएगा। और पार्टी के भी नेता आएंगे, वे वादे करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के नेता वादे तो करते ही हैं, लेकिन देखो अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। वोटर के पास क्या ऑप्शन होती है कि वो वादा करते वक्त उनको चैलेंज करें, और अगर वो वादा नहीं निभाया जाएगा तो फिर पार्टी और उस बंदे को हटाया जाए। शायद देखो, हमें पार्टी पर विश्वास है, सुमेश शौकीन पर भी विश्वास है, क्योंकि लास्ट टाइम जब काम नहीं हुआ, शायद इसी वजह से सुमेश शौकीन जी को इस विधानसभा, इस एरिया में दोबारा से खड़ा किया गया है। शायद इसी वजह से खड़ा किया गया होगा क्योंकि पुराने वादे पूरे नहीं हुए हैं।